सिपाहियों नारकोटिका ब्रिगाद का यूली की 17 तारीख को 2 फरदख्तन को गिरफ्तार किए हैं। लंबा समय तक छानबीन चलने के बाद एक फरसेंडिंग के बारे में जो की गई थी साल 2023 में, जहां पर 325 ग्राम कोकाइन आनबीत की गई थी एक पोस्टबेड्rijf के पास पारामारिबो में। 21 साल का फरसेंडर ने फरक्लारेगन के मुताबिक 53 साल का लीफरांसीर के हुक्म में हमदल किया था, जो बाद में भी गिरफ्तार की गई है। दोनों फरदख्तन को ओवरलेग के बाद ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ जेल में डाल दी गई है। सिपाही ने कोई फरक्लारिंग नहीं दिया है जो फरत्राखिंग हुआ है 3 साल का इंसिडेंट के बीच और आनहोल्डिंग के समय, जिसके वजह से onduidelijkheid रह गया है जो opsporingscapaciteit और prioritering है छानबीन के अंदर। 2 आदमियों, दोनों बकंद चेहरा जो सिपाही के लिए है, यूली की 17 तारीख को इन दोनों को गिरफ्तार की गई है सर्फियांस के दौरान मार्टिन लूथर किंग वेग में। इन लोगों को पकड़ा गया है जब ये एल्युमिनियम के पुर्जे जिनमें एक रेडिएटर जो चोरी की गई थी एक मैदान से एक स्कूटिंग पर चढ़ने के बाद में सामान को इन लोगों के मोटर गाड़ी में पाया गया है और बसलाख में ले लिया गया है। फरदख्तन के नाम पर 14 पहले का फरओर्डीलिंगन है। दोनों को ले जाया गया है पुलिस ब्यूरो पर आगे का छानबीन के लिए और जेल में डाल दी गई है। ये मामला बनादृक करता है जो आनहोudend समस्या है रेसिडिफ और क्रिमिनलिटेट का बपाल्द ग्रुपन के अंदर। दोdental फेरबोटराम एम बारीमा का चढ़ गया है 41 तक, जबकि 43 लोग अभी तक लापता है और रेडिंग्स ऑपरेशंस जारी है। राम्प ernstige tekortkomingen passagiersregistratie का सामने लाया है, क्योंकि बहुत सी overlevenden officiële lijst पर नहीं थे। Autoriteiten छानबीन कर रहे हैं mogelijke nalatigheid के बारे में ट्रांसपोर्ट एंड हार्बर्स डिपार्टमेंट के अंदर। पुराना जहाज और जो खबर का खत्तू से था सवाल उत्पन्न करते हैं मारितीम veiligheid के बारे में। Overlevenden beschrijf कर रहे हैं एक plotselinge golf जो पानिक veroorzaak किए थे। सरकार नेशनल रो afkondig किया है, साथ ही साथ भी एक onafhankelijk onderzoek इंस्टॉल किया है वजह के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव fouten है इस ट्रेजेडी के सिलसिले में। सरकार गयाना का bevestig किया है कि staatsveerboot MV बारीमा verzeker नहीं था। मिनिस्टर ख्वान एतखिल के मुताबिक सालों से यही बलेद है, क्योंकि सरकार खुद aansprakelijkheid और schadevergoeding अपने ऊपर लिए है। प्रीमियर मार्क फिलिप्स erkend किया है इसके अलावा कि कंट्रोल सिस्टम पैसेंजर्स लिस्ट का भी फॉलो हुआ है, जबकि पता चला है कि बहुत सी overlevenden ऑफिशियल मैनिफेस्ट लिस्ट पर नहीं थे। अब तक 53 लाशें निकाला गया है, 76 लोग जीवित रजिस्ट्रेट थे। एक onderzoekscommissie को गलतियां को छानबीन करना है और भी बदलाव फोरस्टेल करना है। द नेशनल असेंबली में दोबारा जोर लगाई गई है स्ट्रेंगर verkeerscontrole को लेकर के rijksdodelijke ongevallen के बाद, जहां पर कम समय में कई slachtoffers हुए हैं। पार्लियामेंटारियर्स अनेक फ्रैक्सीज का बनादृक किया है कि रुकलोस rijgedrag जैसे जोर से चलाना, मोटर गाड़ी चलाना बगैर rijbewijs एक अहम वजह है। वो प्लेट कर रहे हैं और politie aanwezigheid, इंटेंसिवर handhaving और zwaardere sancties के लिए भी ध्यान मांगा जा रहा है। verkeers एजुकेशन के लिए स्कूलों और voorlichtingscampagnes के जरिए। मिनिस्टर
van justitie en politie स्वीकार किया है कि एक्स्ट्रा maatregelen ज़रूरी है और दिखलाते हैं जो इनिशिएटिवन है जैसे camera toezicht और controles. उनके मुताबिक verkeersveiligheid vereist करता है gezamenlijke inzet सरकार और जनता का. President Jennifer Simons ने vertrekkende Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste को decoreer किया है tot groot officier in de ereorde van de Palm. ये onderscheiding vorm किया है एक erkenning उनका uitzonderlijke inzet के लिए साल 2022 से Surinaams Franse betrekkingen को मजबूत करने के लिए. President Simons तारीफ किया है उनके bijdrage को grensveiligheid, cultuur, gezondheidszorg और फ्रांस ताल के लिए, साथ ही साथ उनका जो इज्जत है सूरीनाम्स कल्चर के लिए. अम्बासाडर लाकोस्टे गर्व के साथ धन्यवाद कहा है और बनादर किया है जो sterk भविष्य है bilaterale samenwerking का. जो leiding है अमेरिकानse ambassade का juli की 16 तारीख को overleg किया है ब्रिगाde generaal Mitchell Labadie के साथ जो कमांडेंट है सूरीनाम्स strijdkrachten का. bijeenkomst के दौरान बात हुआ है जो बढ़ता हुआ samenwerking है दोनों देशों के बीच और जो gezamenlijke veiligheidsuitdagingen है regio में भी militaire oefeningen Fuerzas Commando 2026 Paraguay में और Trade Winds 2027 जिनका सूरीनाम गastland रहेगा इसके बारे में बात हुआ है. दोनों देशों benadrukt किया है उन लोगों का जो gezamenlijke inzet है regionale veiligheid और stabiliteit के लिए. Ministerie Financiën और Planning का aanbesteding organiseer कर रहे हैं इन दिनों 44,000 बस्ता यूरियम के लेवरिंग के लिए वजन 50 किलोग्राम का रेस सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री van Landbouw, Veeteelt और फिशरी के वास्ते. aankoop को फिनेंसियर की जा रही है सोशल prioriteitenprogramma के जरिए जो ondersteun की जा रही है. पहले का uitgegeven social bond जिसका कीमत है 265 मिलियन अमेरिकन डॉलर. फंड्स लागू करते हैं खुद को सोशल इकोनॉमी से versterking पर और इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें भी landbouw है. खेतियों kunstmest inkoopprijs के दाम पर खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा gratis बस्ता per हेक्टार के साथ में. stijgende wereldprijzen के वजह से और भी geopolitieke तनाव के वजह से ये ondersteuning cruciaal है productiekosten को verlaag करने के लिए और rijstproductie को भी stabiliseer करने को. FHP सरकार को सावधान कर रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका के साथ बात करने के दौरान नया staatsschulden नहीं लेने को बगैर wettelijke procedures को फॉलो करने से. DNA-lid आशीष कुमार गयादीन ने कहा है कि नेशनल असेंबली को पहले से जानकारी देना चाहिए और भी इजाजत मिलना चाहिए एक्स्ट्रा लेनिंगन के लिए. पार्टी ने कहा कि सूरीनाम को hoge schulden last हो गया है और मांग करता है volledige transparantie को eventuele नया financiële verplichtingen के बारे में और जो gevolgen overheid financiën का होंगे. NPS का फ्रैक्सी लीडर जेरल पाविरो रेजो बहुत ज्यादा कटास किया है जो veiligheidsbeleid और फंक्शनरियन है कोरस पुलिसी सूरीनाम का. उसने दिखलाया है इंसिडेंटन पर जहां पर सामान और भी एक अरेस्टेंट गायब हो गए थे सिपाही के नजर के सामने. उनके मुताबिक इस तरह के हरकतें जनता का भरोसा को अंडरमाइन करते हैं. मिनिस्टर हरीश मनोरथ समस्याओं को स्वीकार किया है लेकिन दिखलाते हैं जो beperkte middelen है और लोपंद hervormingen. उसने वादा किया है
integriteitsonderzoeken को और भी personeelsbeleid को बेहतर करने के लिए recente incidenten जैसे कि क्विक का चोरी होना और एक verdachte का ontsnapping benadrukt करता है जो structurele tekortkomingen है। discussie लागू है सवाल पर कि किस तरह से concrete resultaten zichtbaar होंगे। Minister Melvin Bouva, vertegenwoordigers VN-bureau voor de Mensenrechten OHCHR को स्वागत किया है। तैयारियां करने के लिए सूरीनामस 4th यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर आगे का samenwerking centraal था। rapportage versterking van nationale mensenrechtenmechanismen, oprichting van een onafhankelijke mensenrechteninstelling और mensenrechteneducatie centraal थे। सरकार benadrukt किया है अपना inzet एक open dialoog के लिए और blijvende samenwerking Verenigde Naties के साथ। Suriname aanzienlijke inkomsten को genereer करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं olieproductie का ब्लॉक 58 में, लेकिन strategie bepaal करेगा uiteindelijke opbrengst को। सिर्फ एक्सपोर्ट रुwe olie का देश को kwetsbaar बनाते हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए और beperkte winst का। राफिनाश एंड opslag के जरिए रेशियो में मेरवार्ड क्रिएट किया जा सकता है। लेसन खुयाना का दिखलाते हैं जो खतरा है ओवरहास्ट कॉन्ट्रैक्टन का और beperkte lokale opbrengst की। voorbeelden जैसे नॉर्वेगन और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो इलस्ट्रेट करते हैं किस तरह से स्ट्रैटेजिक बहेर और इन्वेस्टिंग डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में वजह हो सकते हैं duurzame groei का। सूरीनाम को इसलिए इनसेट करना है verwerking ट्रांसपेरेंसी और लंगे टर्मिन beleid पर maximale economische voordelen behaal करने के लिए। सूरीनाम पीछे रह गए हैं जबकि दूसरा Caraïbische landen को visumvrij toegang मिल रहे हैं Schengen जोन के लिए। क्रिटिसी कह रहे हैं कि नीदरलैंड जानबूझ करके vasthoud किया है visumbeperkingen के और खास करके onder het mom van technische criteria जो देखा जाते हैं geopolitieke druk और postkoloniale ongelijkheid को लेकर के। साथ ही साथ सूरीनाम से सरकार को verwijt बनाए जाते हैं onvoldoende tegenwicht देने के लिए डर से डिप्लोमेटिeke gevolgen का। नया olie inkomsten के साथ सूरीनाम को और मजबूत onderhandel करना चाहिए। कुछ लोग प्लेट करते हैं इकोनॉमी से samenwerking को कपल करने के लिए visumvrij reizen के साथ में। डिस्कसी benadrukt करता है जो noodzaak है assertiever buitenlands beleid का और streven gelijkwaardige internationale behandeling के लिए। एक burger ने कहा कि जब वो अपना rijbewijs लेने के लिए गया है तो अचानक से उन्हें कॉन्फ्रंटेर की गई है एक्स्ट्रा betaling के साथ 250 SRD के लिए। medewerker के मुताबिक ये bedrag bestemd था kosten के लिए नया मटेरियल का। burger ने कहा कि वो समझ सकता है प्राइस verhoging का क्योंकि मटेरियल को इंपोर्टेर करना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि सरकार को जनता को इसके बारे में पहले से जानकारी दे देना चाहिए। जो समय और पैसा इन्वेस्टर करता है rijbewijs को लेने के लिए, वरना वो एक onaangename verrassing के सामने आकर रुक जाएंगे जब एक्स्ट्रा bedrag beschikbaar नहीं होंगे। burgers के मुताबिक कोरस politie Suriname के पास मोबाइल nummers होते हैं aanvragers का और एक eenvoudige WhatsApp या तो SMS पहले से duidelijke और klantvriendelijke communicatie की वजह हो सकता है। Straatventers ने kritiek दिया है जो aangekondigde verkoopverbod है nationale DNV-activiteiten के दौरान अगस्त की 9 तारीख को।
उनके मुताबिक ये मातरीखल खास करके छोटे छोटे ऑनरनेमर्स को तरफ करते हैं जो अफंकलक होते हैं खाने और पीने का सामान बेचने से। वो कहते हैं कि फरखनिंग का खर्चा करीबन 1500 SRD होते हैं और वो लोग इन्वेस्टर कर चुके हैं तादाद में। फेंटर्स गुजारिश किए हैं सरकार से अल्टरनेटिव फरकोप्लोकासी के लिए ताकि जो फेल खैत है खवार बोरख रहे बगैर उन लोगों का इनकॉन्स्टेंट फॉलीदा हटाने से। रेस्टोरेंट्स जो एरंस्तख हिगियनी से प्रॉब्लमन के वजह से बंद हो जाते हैं उन्हें जल्द से फिर इजाज़त मिल जाते हैं दोबारा खोलने के लिए। अपर फ्लक कॉरेक्सिस के बाद ये सवाल उत्पन्न करता है कि क्या कंज्यूमेंटन bescherming ondergeschikt हो जाते हैं इकोनॉमिक belangen के सामने। नामन ओवरट्रेडर्स का हमेशा खहम रह जाते हैं जिसके वजह से रिसिकोस onzichtbaar रहते हैं। slechte hygiëne कांस फरहूख करते हैं बसमेटिंगन को जैसे कि साल्मोनेला और इकोली के साथ जिनके साथ भी पोटेंशियल ernstige gezondheidsgevolgen होते हैं। प्रोफेशनele keukens vereist करते हैं structurele naleving voedselveiligheidsnormen का inclusief scheiding van producten, temperatuurcontrole और persoonlijke hygiëne भी। इंस्पेक्सीज अफेक्ट खो देते हैं बगैर कॉन्सिक्वेंसीज। स्ट्रक्चरल ओवरट्रेडिंग को वह बनना चाहिए स्ट्रेंगर सैंक्शंस के लिए जैसे कि इंट्रैकिंग van vergunningen, ट्रांसपेरेंसी और हैंडहाफिंग बपाल करते हैं अंत में जो इफेक्टिविटेट होते हैं consumentenbescherming का voedselketen के अंदर। corruptiebestrijding Suriname में रोका जाते हैं इंस्टीट्यूशनल zwakte, politieke inmenging और beperkte middelen के वजह से। rechterlijke instanties और controle organen functioneer करते हैं दबाव में जबकि clientelisme deskundigheid ondermijn करता है। klokkenluiders को रिसिको हो जाते हैं इंटिमिदासी पर या verlies van positie जिसके वजह से मिसतामदन कम मेल्ट की जाती है। ये डिनामिक handhaving को फरलम करते हैं और straffeloosheid को भी मजबूत कर देते हैं। लंग टर्माइन पर भी ondermijn करता है ये इकोनॉमिक ontwikkeling को क्योंकि इन्वेस्टर्स भरोसा खो देते हैं और पब्लिक मिडलन इनएफिशिएंट रखा जाते हैं। सोशल ongelijkheid बढ़ते हैं जबकि भरोसा rechtsstaat में कम हो जाते हैं। effectieve bestrijding vereist करता है institutionele onafhankelijkheid, bescherming van melders और consistente handhaving। बगैर structurele hervorming corruptie एक systemisch obstakel रह जाएगा duurzame ontwikkeling के लिए। Nederland ने 2 voertuigen को तोहफा के रूप में दिया है korpspolitie Suriname को hondenbrigade के लिए जो है bestrijding internationale drugsteam BID का। voertuigen को रखना चाहिए speurhonden के वास्ते जो ड्रग्स कंट्रोल और opsporingsacties को मजबूत करेंगे। Schenking हिस्सा है bilaterale samenwerking का सूरीनाम और नीदरलैंड के बीच इंटरनेशनल ड्रग्समokkel के खिलाफ। पहले भी सूरीनाम से douane को voertuigen दिया गया था और सूरीनाम से hondengeleider को नीदरलैंड में अप्लाई की गई है। CARICOM खुद को kenmerk करता है intenties के वजह से बगैर bindende uitvoering जो strategische waarde Suriname के लिए beperkt करते हैं। इकोनॉमिक कंसर्न primair है डायरेक्ट relaties में buurlanden के साथ और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ जहां पर maatwerk और snelheid मुमकिन है। handel और investeringen CARICOM के अंदर relatief gering रह गए हैं जबकि nationale belangen हमेशा prioriteit पाते हैं
regionale samenwerking के ऊपर lidmaatschap vereist करता है bijdragen को बगैर प्रोपोर्शनल opbrengst। verwachte groei जो है olie और खास को लेकर के फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी के मांग करता है जो लागू है कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर। बिlaterale overeenkomsten देते हैं इसके लिए और effectiviteit। एक heroriëntatie richting pragmatische partnerschappen वजह बन सकता है इकोनॉमिसche ontwikkeling को versnel करने के लिए बगैर volledige regionale isolatie, लेकिन nadruk direct nationale belangen पर रखते हुए। इंटरनेशनल एंटी करप्शन नॉर्मन strenger होते जा रहे हैं जहां पर nadruk है ट्रांसपेरेंसी और verantwoording को लेकर के। रेसोल्यूशंस VN कादर के अंदर versterk करते हैं toezicht politieke financiering पर और invloed beperkt करते हैं anoniem kapitaal का। सूरीनाम के लिए ये दबाव क्रिएट करते हैं hervorming से लेकर के aanpassing wetgeving का। इसके अलावा नया regels खुद को लागू करते हैं बहेर जो है klimaatgelden का और publieke middelen का verhoogde controlemechanismen के साथ में। wereldwijde initiatieven जैसे schuldtransparantie और internationale registraties ruimte verminder करते हैं informele besluitvorming का। ये ontwikkelingen impliceer करते हैं कि स्ट्रक्चरल ओपनहेड ज़रूरी है। सूरीनाम के लिए इसका मतलब है कि geloofwaardige financiële transparantie और institutionele versterking ज़रूरी होते हैं toegang पाने के लिए इंटरनेशनल steun और vertrouwen को behoud करने के लिए। hoge temperaturen, एक gevoelstemperatuur tot 36 graden और सहारांश stof के वजह से एक्स्ट्रा voorzichtigheid ज़रूरी है। आप voldoende पानी पिए, आप lichte कपड़े पहने और zware inspanning को आप vermijd करें। warmste uren के दौरान दिन में ouderen, jonge kinderen और chronische zieken जो होते हैं उन्हें ज़्यादा तौर पर कुल रुमते में रहना चाहिए। अपनी हेल्थ को आप हिफाजत करें। सनब्रांड क्रीम के साथ एक टोपी आप पहने और एक zonnebril। langdurige blootstelling घाम में verhoog करता है रिसिको verbranding, uitdroging और oogschade को लेकर के।